मुगल सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल किया गया। इंतजामिया ने बाहिफाजत सफर करने की मुसाफिरों को दी हिदायत। शाहदरा शरीफ में अब्दुल रज़ाक नामी शख्स को बंदूक बरदारों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इलाका में सनसनी। रास्ता इधर बन गया कोई इधर भी ना होगा ना थोड़ा उड़ा जोर शोर कटो हां वाह क्या है? कितने बजे है रात? ओह शाम अजान की थी। अजान देगा मुझे अंदर आए रोटी खा दी है। रोटी खा गए वो लोग उठेंगे दोनों पास आई मैं क्यों मुसलमान आ गए कोई मुसलमान आ गए वहाँ गेट खोलने वास्ते वही ना फिर गेट आ गए मैं उस पास लेकर बोला था जिसा बोला था ऐसे गोली काट गया उसका गोली काट गया तो ये जरा सो दूजा नाम अल्लाह बंदा तो या दो कितने बंदे दो बंदा एक तो नस का बाहर जो तू जो तो नस का मगर जो तू क्या वो पर रज़ाक अंदर था रज़ाक अंदर था अंदर नहीं लेन पा दूजा मगर गया ना जो कि जो पराजी तो रातवी तो मां ना वो ना उस रातवी जो उतड़ी मगर गया फिर वो जड़े एक वो तो नाच गए इतो पार हो गया हम गया तक क्या कहते थे मेरा शेर का नहीं हमने क्या करे को मत हमने क्या करा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम के बयान की मजम्मत कहा जो शख्स किसी की मां बहन का सुहाग
छीने वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब इन बातों की इजाजत नहीं देता। कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे कुरान ने मुझे नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत कर। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत होगी। इसी द क्वेश्चन इज what is appearing before us, that they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? वो कैसे है? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना है इसी कुर्सी पे, जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो बनता है उसमें क्या था? चीफ जस्टिस था ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और ऑपोजिशन का लीडर था। चीफ जस्टिस को हटाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत? खुद देखिए कि वहां 2 हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एक ऑपोजिशन, वो क्या कर सकते हैं? जो उनकी मर्जी है वो करेंगे। हमें पता नहीं है कि वो असेंबली इलेक्शन होंगे, कब होंगे, ये तो इलेक्शन ये तो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी को गौर करना चाहिए कि वो किसके हक में हैं। कोई पता नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है, मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आजाद साहब हो, सज्जाद लोन साहब हो, वो अपने बुखारी साहब हो, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को ये बरगला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दे। Go through many crises. If these people come, there'll be far greater crisis than what you are facing today. महबूबा मुफ्ती ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पार्लियामानी वुज़रा 5 साल तक पार्लियामेंट में रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद न की। मुश्किलात हैं, तो जम्मू कश्मीर को खुली जेल बनाया गया है। अभी भी आपने सुना कि अनंतनाग से, बिजबेहरा से, पुलवामा से, शोपियान से नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उनकी बात कौन करेगा? कौन करता है? जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त मसले मसाइल है, उनकी बात पार्लियामेंट में कौन करेगा? तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है और उनको लगता है पीडीपी ने पिछले 5 साल लगातार जम्मू कश्मीर के मुश्किलात की बात की है, और आने वाले वक्त में भी अगर कोई जमात, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे पिछले 5 साल, मुझे बताइए कहाँ
कब उन्होंने बात की? अगर बात की पार्लियामेंट के बाहर तो हमने की, अगर मसला उठाया तो हमने उठाया। इसलिए लोगों को ये एहसास हो रहा है कि पीडीपी ही उनके मसले मसाइल की बात कर सकती है। का वो जो है उसकी फूंक निकल गई, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। सुनील टिम्पल ने राजौरी में कत्ल किए गए रज़ाक के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। शरीफ के पास आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत की और मासूम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रज़ाक को टारगेटेड किलिंग कर दी, उसकी शहादत ले ली। और अफसोस की बात यह है कि आज से 20 साल पहले भी रज़ाक के वालिद पिताजी का आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने हमला करके उनकी शहादत भी ले ली थी। और अफसोस की बात यह है कि उनके भाई के ऊपर यह हमले की योजना थी, यानी कि वो टेरिटोरियल आर्मी के में काम करते थे और आतंकवादियों ने उनकी टेरिटोरियल आर्मी के सिपाही की, ऑफिसर की वो जान लेने की कोशिश कर रहे थे और उसमें रज़ाक शहीद हो गया। बेहद अफसोस की बात है, हम सारे मजहबों के लोग जम्मू में खड़े होकर के कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। इससे पहले शहादरा शरीफ के पास पुलिस चौकी के ऊपर भी हमला किया गया। आज ड्रोन के द्वारा कुछ चोरी में हमले किए जा रहे हैं, वो ड्रोन भी मार गिराए हैं हमारे सुरक्षा बलों ने। और हम ये चाहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल क्लियर शुरू करें और जितने भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के ISI मिलिटेंट्स के मॉड्यूल्स हैं उनको खत्म करके जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करें। अफसोस की बात तो ये देखिए कि हमारे गृह मंत्री जी का कहना है कि हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है और 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया 370 तोड़ करके। और गृह मंत्री जी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद आजाद हुआ। अगर जम्मू कश्मीर आजाद हुआ है तो फिर 3 मेंबर पार्लियामेंट के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी क्यों कश्मीर में नहीं उतार रही है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार जो है वो चुनाव लड़ने से पहले ही कश्मीर में कबूल कर ली है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी ये कायराना जो हरकत आतंकवादियों ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजिम रज़ाक की जो हत्या की है, जिनके एक भाई AEE हैं और टोपापुर में, और इससे पहले भी टारगेटेड किलिंग्स कुछ हुई हैं, अभी उनका भी जो टोपीपुरा में, उसका भी अभी इंसाफ उनके परिवार वालों को नहीं मिला है। इसलिए हम सारे इसकी निंदा करते हैं। और जो टेरिटोरियल आर्मी में जो उनके भाई थे उनके ऊपर ये हमला था, लेकिन शहादत रज़ाक की हो गई जो नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहे थे। और आज इसी को लेकर के हम कड़े अल्फाज में सभी यहाँ पे खड़े होकर के मजम्मत कर रहे हैं। रविंद्र रैना ने रियासी का दौरा किया, कहा लाल सिंह पक्के दोस्त हैं लेकिन पार्टी अपनी अपनी, कहा भारतीय जनता पार्टी हर जगह से वोट हासिल करेगी। देखिए, दोस्ती पक्की मायूस है थोड़े आपने ये माना है कि थोड़े से मायूस है। अगर मैं चाहता था कि चूंकि मुझे 7वां साल है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, और ये बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते पार्टी ने मुझे दिया और मैंने भी पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पार्टी का विस्तार किया, संगठन मजबूत किया। और मैं चाहता था
कि इस कार्यकाल में कश्मीर में कमल का फूल खिला देता। जैसे वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके नेतृत्व में कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीते और वो जीत के आए, और मुझे भी अगर यहाँ मौका दिया जाता तो मैं जरूर कमल का फूल खिलाता। परंतु अभी जो निर्णय होगा, जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी हाथ रखेंगे, उसकी जीत होगी। चसाना, महोर, गुलाबगढ़, दरमाड़ी जैसे इलाकों में क्या वोट मिल पाएंगे? पहले काफी कम वोट मिलते थे आपको। गुलाबगढ़ हो, देवल हो, महोर, चसाना, दरमाड़ी, तुली बन्ना, शिकारी, सिंगली कोट, मल्ली कोट, डंड कोट, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद भारतीय जनता पार्टी ने की है, और मुझे पूरा विश्वास है तो गुजर बकरवाल हों, कश्मीरी लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सब बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। बीजेपी की जीत होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। लाल सिंह जी भी आई महोर में थे, बटोई में आए थे, बक्कल में आए थे और पनासा में गए थे, ठाकराकोट में। आपके दोस्त हैं? चलिए, अभी भी दोस्त हैं आपके, या दूरियां ज्यादा हो गई है? देखिए, दोस्ती पक्की। चलिए।